अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है भाई, सबका ठीक हो? अच्छा तो भाई मेरी एक बात पहले सुनो। जो ट्रेडिंग करते हो ना, आप लोग ट्रेडिंग करते हो, मुझे बहुत सारे लोगों के रोज़ मैसेज आते हैं कि सर हम तो इतना फॉलो करते हैं, हम तो इतनी चीज़ें सीखे हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। देखो बात ऐसे है ना कि आप जब भी ट्रेड करने के लिए बैठो, जब भी ट्रेड करने के लिए बैठो, पहले अपना माइंड सेट ये बना लो कि आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो। ठीक है। फॉरेक्स एक अलग चीज़ है, उसको और फ्यूचर ट्रेडिंग को बाइनरी के साथ मिक्स नहीं करना चाहिए। अब आपकी अभी यहाँ पर आपके सामने खैर अभी ट्रेड तो नहीं लगी, लेकिन मैंने लगा ली है। अब ट्रेड ये देखो, अभी यहाँ पर ये आपके सामने ये एक स्पिनिंग कैंडल बनी है, ठीक है। अब स्पिनिंग कैंडल जो है, इसका मैंने सिंपल सा एक रूल बताया हुआ है। अब इसमें कोई इतनी बड़ी सोचने वाली चीज़ नहीं है। बल्कि चलो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता भी देता हूँ, जिनको नहीं पता, जो लोग फर्स्ट टाइम में है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक स्पिनिंग कैंडल है। अब स्पिनिंग कैंडल का रूल ये होता है कि आपके पास ये इस तरह की कैंडल है, ठीक है। कैंडल आपकी जो भी स्पिनिंग कैंडल जैसी भी बने, जिस कलर की भी बने, रेड की बने या ग्रीन की बने, उसको उस हिसाब से एक तो आपने लेके चलना है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि स्पिनिंग कैंडल में जितना ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर उसका होगा ना, जितनी अच्छी फॉर्मेशन होगी उतनी अच्छी ट्रेड देगी। जैसे कि ये देखो, ये अब ग्रीन कलर की है, ठीक है। अब इसकी स्पिनिंग की अपर बॉडी, लोअर अपर वेक, लोअर वेक और बॉडी ये सेम हो तो बहुत अच्छी ट्रेड है। लेकिन बीच में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है कि जी लोअर विक जो है वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, या अपर विक थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन वो स्पिनिंग कैंडल के अंदर ही आती है। सिर्फ ये होता है कि एक्यूरेसी में थोड़ी सी कमी आ जाती है। अब इस तरीके से आपकी अगर स्पिनिंग कैंडल फॉर एग्जांपल बन गई है, ठीक है, मार्केट में किसी जगह पे भी बन गई है, अगर ये ट्रेंडी मार्केट में इस तरीके से बन जाए तो फिर तो वहाँ पर आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव चांस होता है ट्रेड का। उसको आपने करना क्या होता है कि आपकी जैसे ही ये वाली कैंडल बनती है, ठीक है, जैसे ही ये वाली कैंडल बनती है, उसकी आपने नोट करना है कि नेक्स्ट कैंडल की फॉर्मेशन क्या। अगर वो डाउन चली जाती है तो वो अलग सिनेरियो है, अप चली जाती है तो अलग। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से ये ऊपर की तरफ चली जाती है, ठीक है, ऊपर की तरफ जाती है, और इसकी विक को आप लोगों ने क्या करना होता है कि ये जो स्पिनिंग कैंडल होती है ना, इसकी आपने बॉडी विक टू विक यूँ मार्किंग कर लेनी है। अब आप हॉरिजेंटल लाइन से करो या रेक्टेंगल से ड्रॉ करो, जैसे आपको इजी रहता है, ठीक है। मुझे हॉरिजेंटल से, मैं हॉरिजेंटल लाइन मुझे सूट करती है, मैं उससे बना लेता हूँ। फ्यूचर में ना आगे चल के जहाँ पर ये अच्छा रिस्पांस फिल फोर देती है ना, आगे चल के भी ये एसएनआर का काम कर सकती है, ठीक है। अच्छा, स्पिनिंग कैंडल यूँ बनी, आपने इसको ड्रॉ कर लिया। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल आती है, उसकी बेशक विक्स वगैरह भी हैं, जैसी भी है वो कैंडल, अगर पहले तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि अगर वो इसकी 50% को जो है वो क्रॉस करके आ जाए, ठीक है, इसकी 50% को इसकी बॉडी की 50% को क्रॉस करके वापस ऊपर की तरफ आ जाए, फिर तो बहुत अच्छी बात है। आपकी इस तरह की अगर कैंडल जो है वो स्पिनिंग कैंडल के बाद यूं कैंडल बन जाती है जो कि इसकी विक को क्रॉस करती है, तो विदाउट एनी टेंशन आप इसमें आपकी ट्रेड यहाँ लगा सकते हो, ठीक है। अब ये होती है तब जब ट्रेंडी मार्केट हो, एक साइड पे हो, चाहे वो अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में। लेकिन अप ट्रेंड में ग्रीन बने तो गुड है, और डाउन ट्रेंड में जो है वो रेड बने तो गुड है, ठीक है। लेकिन अगर प्रीवियसली इस कैंडल से पीछे कोई ग्रीन कैंडल्स हैं या रेड कैंडल, अब देखो फॉर एग्जांपल जिस तरह ये है, अब इसमें फॉर एग्जांपल ऊपर वाली साइड से अगर मानने की बात है कि ऊपर से अगर एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। अब इस स्पिनिंग कैंडल की जो फॉर्मेशन जितनी भी होगी, ठीक है, ये एरिया जितना भी इसका होगा स्पिनिंग कैंडल से लेकर ट्रेड कैंडल तक, अगर पीछे यहाँ पर कोई एसएनआर लेवल है तो उसमें एहतियात करनी है। और दूसरा ये कि अगर वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल्स डाउन की तरफ आ रही हैं, कोई एसएनआर नहीं है, तो भी आप बेफिक्र होकर लगा सकते हो, चाहे वो बेशक आपको बॉटम में मिल जाए, ठीक है। अप ट्रेंड में मिल जाए तो फिर बहुत अच्छी बात है। सेम टू सेम रेड के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट है। अब देखो मैं आपको मार्केट में दिखाता हूँ, यहाँ पर ये देखो, अब यहाँ पर ये एक स्पिनिंग कैंडल बनी है, ठीक है। अपर विक थोड़ी सी इसकी बड़ी है, इसको यहाँ से मार्क किया, कॉपी की, और यहाँ से इसकी लोअर यू विक को मार्क कर लिया। देखो एक तो ये पहले से इसकी 50% से स्टार्ट हुई है। अगर देखा जाए तो पिछली वाली कैंडल भी स्पिनिंग कैंडल की शेप उसकी है, लेकिन वो है क्या, उसका इशू क्या है कि वो आपके पास ग्रीन कलर की, सॉरी, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है, बॉडी बड़ी है, विक्स बहुत छोटी छोटी हैं। यहाँ से देखो स्पिनिंग कैंडल ने क्या किया, जैसे ही इसकी विक को इसने क्रॉस किया, आपको आपकी एक और ट्रेड जो है वो आपकी ट्रेड जो है वो उसने दे दी, और मैंने इसी कैंडल पे जो है वो ट्रेड भी लगाई थी। ठीक हो गया। इसी तरह आप मार्केट में बैक साइड पे देखो, बैक में देखो, अब कहीं पे बाज़ दफ़ा स्पिनिंग कैंडल बहुत परफेक्ट बनी होती है, जैसे ये रेड है, इसने इसको रिस्पेक्ट नहीं दी है, ठीक है। और ज़रूरी है, लाजमी है कि अगर वो रिस्पेक्ट नहीं देती है ना, तो बैक एंड पे कहीं ना कहीं उसका कोई ना कोई एक एसएनआर का लेवल है, जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल लिया है।
कोई ऐसी लॉजिक नहीं होती है कि बंदा ये बोले कि यार ये मार्केट ने यहाँ से अचानक जो है वो मुड़ गई, किसी न किसी रीज़न की वजह से ज़रूर मुड़ती है। ओटीसी की बात कर रहा हूँ, ओटीसी में आपका हर वक्त कोई ना कोई सेटअप फॉलो हो रहा होता है। लाइव पेयर में करंट जो सेटअप चल रहा होता है ना, उसके बिहाफ पे मार्केट को देख के वहाँ पे आपने ट्रेड करनी है। जैसे कि अब ये देखो, यहाँ पर आपकी ये वाली बन गई, ये रेड कलर की ये स्पिनिंग बनी है, ठीक है। अब स्पिनिंग जैसी बनी, अब यहाँ से इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, पीछे आपका एसएनआर लेवल नहीं है, आपकी यहाँ से माइनर रिजेक्शंस हैं, छोटी छोटी रिजेक्शंस हैं, लेकिन ये मैटर इतनी नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर देखो आपका एक टोटली ये एक ट्रेंड डाउन की तरफ जा रहा था। मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाके सॉरी, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, थोड़ी सी उसने यहाँ पे एक दो कैंडल्स बनाई, लेकिन इनकी भी रीज़न है। अब मैं सारी चीज़ें बताना शुरू कर दूंगा तो मेरा हाल में 1 घंटे की वीडियो ही बन जानी है। यहाँ पे देखो स्पिनिंग कैंडल को इसने फॉलो किया, डाउन की तरफ मार्केट आ गई। अच्छा, एक चीज़ और, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक जिस तरह आपके पास ये रिकॉर्डिंग खुल गई, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल ये रेड कलर की, ये ग्रीन कलर की आपके पास ये वाली एक स्पिनिंग बनी, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर की स्पिनिंग बनने के बाद आपकी अगर ये नेक्स्ट कैंडल जो है, ये जो नेक्स्ट कैंडल आपकी ग्रीन बनी है, इसके अलावा अगर इसकी जगह अगर आपकी कोई रेड कैंडल बन जाती है, ठीक है, और वो रेड कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है और आके इसकी लोअर विक को यूँ ब्रेक करके चली जाती है, अब चांसेस इसके भी होते हैं कि यहाँ से ये डाउन की तरफ चली जाए, क्योंकि ये तो इनडिसीजन कैंडल है, ठीक है। इनडिसीजन कैंडल तो कोई भी वो नहीं करती। इनडिसीजन कैंडल इसलिए होती है, यहाँ पर शो ये बायर्स की पावर को कर रही है, लेकिन ऊपर नीचे आप देखो बायर्स और सेलर्स ने दोनों तरफ इन्वॉल्वमेंट दिखा के अपनी यहाँ पर इसको बीच में एक जगह पर क्लोज कर दिया। ऐसी सूरत में ग्रीन की पावर ऑब्वियसली, बायर्स की पावर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कुछ ना कुछ हद तक है, लेकिन अगर यहाँ पर उसकी रेड कलर की कैंडल आ जाती है और उसको ब्रेक कर जाती है, तो यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है। आपने क्या करना है, देखना है, या तो अगर ट्रेड लगानी है तो लो अमाउंट के साथ लगाओ, सेफ्टी मार्जिन पकड़ो, ऐसा सेफ्टी मार्जिन कि जो इसकी बॉडी तक कम अज़ कम आए, ठीक है, इसकी बॉडी तक आए, यहाँ से सेफ्टी मार्जिन पकड़ो और डाउन की ट्रेड आप लगा दो। तो यहाँ से अगर आपकी वो डाउन की तरफ चली जाती है तो वो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर कहीं यहाँ पर भी, इधर नीचे भी, यहाँ पर भी हल्की फुल्की कहीं क्लोज हो जाती है तो भी ठीक है। अगर ये ऊपर की तरफ इस तरीके से बन के आ जाती है, फॉर एग्जांपल चलो बन गई और आपने सेफ्टी मार्जिन ट्रेड भी लगाई, वो भी अगर खुदा ना खास्ता लॉस होगी, तो यहाँ से इसकी बॉडी को अगर ये वाली कैंडल क्रॉस नहीं करती है तो आपकी नेक्स्ट जो है ना वो एमटीजी ट्रेड होती है। लेकिन एमटीजी से बेहतर यही होता है कि ये जो आपकी अगर इस तरह आपकी ये डाउन की तरफ चली गई कैंडल और नेक्स्ट रिवर्सल में आ गई, तो आप इसकी तरफ इस पर ट्रेड ना लगाओ। अगर तो लग गई है तो चलो वो तो जाने दो, ठीक है, लॉस होगी। लो अमाउंट के साथ ट्रेड लगाओ, मतलब मसलन कि अगर आप $10 की ट्रेड लगा रहे हो या $20 की ट्रेड लगा रहे हो तो इसका 30 या 40% लगाओ। 20 की लगा रहे हो तो $6 की लगाओ, $60 की लगाओ, मैक्सिमम बहुत है, ठीक है। अब आपकी ये वाली ट्रेड यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता लॉस भी हो जाती है तो सिर्फ इतना ही से अमाउंट जाएगी, ठीक है, और यहाँ से ही फिर इधर क्लोजिंग दे दे तो आपकी सिंपल एमटीजी एक डाउन की ट्रेड कैंडल होती है। आप एमटीजी फिर भी ना लगाओ, सिंगल ट्रेड लगाओ, एमटीजी वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दो अपनी लाइफ से, ठीक है। एमटीजी में आपका खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे 2 या 3 लॉस हो जाती हैं, फिर तो आपका अकाउंट गया, फिर आपका प्रोग्राम सारा बढ़ जाता है। तो बेहतर ये थे कि इस चीज़ का ख्याल रखें, ठीक है। ग्रीन कलर की है, रेड कलर की क्रॉस कर जाए और उसमें अगर एक इस तरह की आ जाती है, ग्रीन कैंडल दोबारा आ जाती, कंटिन्यूशन नहीं दिखाती, तो फिर उसके बाद आपकी डाउन की ट्रेड तब लगेगी जब ये इसकी बॉडी के नीचे नीचे क्लोज हो या इसकी अपर बॉडी के कम अज़ कम उससे नीचे ही क्लोज हो। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि इधर विक से भी नीचे क्लोज हो तो फिर भी डाउन आ जाती है, लेकिन वो रिस्की हो जाता है थोड़ा। ज़्यादातर चांसेस ये भी होते हैं कि यही आपकी डाउन की आ जाए, इसलिए सेफ्टी मार्जिन यानी कि इसकी बॉडी के पास पहुँचे तो वहाँ से डाउन की ट्रेड लगाओ, लेकिन $5-6 की, इससे ज़्यादा की नहीं लगानी है। देखो $6 की लगाई लॉस हो भी जाती है, तो जब आप दोबारा 15 या फॉर एग्जांपल $20 की ट्रेड लगाते हो और उसमें आपको 18, 20, 17 फॉर एग्जांपल $16 या $17 प्रॉफिट भी होता है, तो वो आपके 6-7 जो लॉस हुए होते हैं वो यहाँ पर कवर हो जाते हैं। सिंपल सी बात। इस चीज़ की भी आपको मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो आपके सामने ये एक स्पिनिंग कैंडल बनी है, ठीक है। अब ये स्पिनिंग कैंडल यहाँ पर बनी, ठीक है। इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को चलो मैं उठा के नीचे लेकर आ जाता हूँ। अब ये आपकी रेड कलर की स्पिनिंग कैंडल बनी है, ठीक है। इसको क्रॉस किया ग्रीन कलर की कैंडल ने, ठीक है। ये तो चलो अब एक दूसरी चीज़ आ गई है। रेड कलर की स्पिनिंग को इसने क्रॉस किया, देखो इसकी विक को सेकंड कैंडल ने क्रॉस किया, लेकिन वहाँ से फिर एक रिवर्सल एक की ट्रेड आई है, कैंडल आई है, लेकिन बायर्स की पावर इतनी ज़्यादा थी कि उसने उसको यहीं पर रोक दिया। और ये देखो इसकी यहाँ पर इसकी बॉडी से ऊपर ऊपर ही क्लोज है, तो ये आपकी ट्रेड प्लस यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाता है। ये वाला कॉन्सेप्ट ये मेरी पिछली वीडियो में, पिछली 1 या 2 वीडियो जो है ना, उनमें से एक वीडियो में ये वाला मैंने सर एक कॉन्सेप्ट भी बताया हुआ है ट्रेड का। आप पीछे बैकएंड पे जाओ और किसी भी जगह पर जाकर देखो। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो ये वाली ये प्रॉपर स्पिनिंग नहीं है, ठीक है, इसको स्पिनिंग में काउंट नहीं करते हैं। ये देखो ये आपकी एक स्पिनिंग कैंडल है,
ये स्पिनिंग कैंडल बेहतरीन सी बनी हुई है। स्पिनिंग कैंडल की लोअर विक को, यहाँ से लोअर विक को जैसे इस कैंडल ने क्रॉस किया, आप कंटिन्यूशन आ गई। ये चीज़ ये वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन जो है वो शायद इतनी डिटेल से नहीं बताई, जिसकी वजह से बार बार क्वेश्चन जो हैं वो आ रहे थे। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पर आप एक चीज़ देखो, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आपकी ये स्पिनिंग कैंडल है, ठीक है, मैं स्पिनिंग कैंडल की बात करूँगा पहले, रेड वाली की। ठीक है, ये आपकी स्पिनिंग कैंडल है। अब इस कैंडल के बाद क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से जाके इसको ब्रेक किया। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद आपने इसकी बॉडी से सेफ्टी मार्जिन से ट्रेड उठानी है। बॉडी से अगर ट्रेड उठाएंगे भी ना, तो यहाँ पे देखें, ये एक आध पिप से आपकी फिर भी विन है। लेकिन अब इस स्पिनिंग की इसने विक को क्रॉस नहीं, बॉडी को क्रॉस नहीं किया, आपकी नेक्स्ट एमटीजी की ट्रेड आ गई। अच्छा, अब आपको इसी तरह मैं ग्रीन में दिखा देता हूँ। ये आपकी ग्रीन कलर की नेक्स्ट स्पिनिंग कैंडल बनी है। अगर रेड ना काम कर रही हो तो ग्रीन तो करेगी करेगी ना। यहाँ पे देखो, ये ग्रीन कलर की स्पिनिंग कैंडल है, इसको जाके यहाँ पे मार्केट ने क्रॉस किया और ये आपकी ट्रेड। आप फिल 4 ट्रेड लगाने पे आ जाते हो। फिल 4 क्यों ट्रेड लगाते हो? थोड़ा इंतज़ार किया करो, मार्केट को देखा करो, उसको समझा करो, उसके बाद जो है वो ट्रेड आप जो है लगाया करो। ठीक है, अब मैं दूसरी चीज़ जो आपको बताना चाह रहा था कि जहाँ पर रिवर्सल आ जाती है, यहाँ पर अभी मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आई है, वो मुझे नज़र आ जाती तो मैं ज़रूर बताता। लेकिन बहरहाल ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है स्पिनिंग कैंडल का, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखो और इस पर ही प्रॉपर वर्किंग किया करो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं, जिसने भी आना है आ जाओ फ़ौरन। ठीक है, कम्युनिटी का लिंक जो है वो बायो में मौजूद है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।